हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 54। तो चलिए चलते हैं कहानी के ओर। वीना जी और प्रतिज्ञा एक साथ सीमा को देखते हैं। प्रतिज्ञा ने कहा, अरे वो सीधा हाथ पर जो अलमारी है ना, ऊपर की तरफ वहां रखा हुआ है। आगे वाला डब्बा हटाओगे तो उसके पीछे तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन सीमा ने ना में से हिलाया और प्रतिज्ञा से कहती है, मैंने देख लिया है भाभी, वहां पर नहीं है। प्रतिज्ञा जल्दी से दूध का गिलास वापस टेबल पर रखती है और खड़े होते हुए उसने सीमा से कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं है, मैंने खुद ही वहां पर रखा है, चलो मैं देखती हूँ। कहाँ चली चंटो बंटो की जोड़ी। वीना जी की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और सीमा दोनों अपनी जगह पर रुक जाती हैं और पलटकर वीना जी को देखने लगती हैं। वीना जी मैगजीन बंद करके वहीं टेबल पर पटकती हैं। वो सोफे पर खड़ी होकर उन दोनों के पास आती है और अपने हाथ बांधते हुए गुस्से में पहले तो प्रतिज्ञा को घूरती है, जो वीना जी का गुस्सा देखकर तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लेती है। लेकिन उसके बाद वीना जी ने सख्ती से सीमा को देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो गए हैं और प्रतिज्ञा अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर आई है। इसके बावजूद भी किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये तुम्हें अब तक पता नहीं चला है। सीमा ने घबराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है मैडम, वो क्या है ना कि ज्यादातर भाभी ही किचन में डब्बे अरेंज करके रखती हैं, तो इन्होंने दाल का डब्बा कहाँ रखा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। हमारा किचन कोई ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा देश नहीं है, यहाँ पर तुम खो जाओगी। 20 बाय 20 के एक किचन में तुम्हें एक डब्बा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है दूसरी सर्वेंट के लिए मुझे अपॉइंटमेंट रखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे होते हुए प्रतिज्ञा को काम करना पड़ रहा है तो फिर क्या जरूरत है तुम्हारे होने की। सीमा घबरा जाती है, यह नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसे नाम में सिर हिलाया और जल्दी से कहा, नहीं मैडम, मुझे काम से मत निकालिए, मैं देख लूंगी कि दाल का डब्बा कहाँ रखा है और बाकी सारा काम भी मैं संभाल लूंगी। मैं भाभी को आज के बाद कोई काम नहीं करने दूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे काम से मत निकालो। उसके बाद सीमा जल्दी से रसोई में भाग जाती है, कहीं वीना जी खड़े खड़े ही उसे नौकरी से न निकाल दें। यही सोचकर वो डर गई थी। प्रतिज्ञा हैरानी से वीना जी को देख रही थी, तो वीना जी ने प्रतिज्ञा को देखते हुए कहा, अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ कमरे में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए फ्रूट भिजवा रही हूँ। थैंक यू मम्मी जी, प्रतिज्ञा ने बहुत भावुक होते हुए वीना जी को देखकर कहा। तो वीना जी की आंखें छोटी हो गईं और वो कहती हैं, तुम किस हक से मुझे थैंक यू कह रही हो। आप मेरी इतनी परवाह जो कर रही हैं, मुझे इतनी परवाह की आदत नहीं है, आज तक कभी किसी ने नहीं की इतनी परवाह। आप जो मेरी यह फिक्र कर रही हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मेरी फिक्र कर रही है। प्रतिज्ञा ने भावुक होते हुए वीना जी को देखकर कहा। तो वीना जी के मन में भी एक अजीब सी हलचल होने लगी। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और खुद के अंदर एक हिम्मत बटोरी। वीना जी ने गहरी सांस छोड़ी और प्रतिज्ञा को देखते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा से कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि अग्नि के होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है, वो इस घर का अगला वारिस है और मैं तुम्हारी कोई मां नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ, इसलिए सास को सास ही रहने दो। अब जाओ कमरे में जाकर आराम करो। वीना जी ने जब ये कहा तो प्रतिज्ञा को पता था कि वो ऐसा ही कुछ कहेंगी, लेकिन उन्हें वीना जी की बात का बुरा नहीं लगा। इस 1 महीने में उसे इस बात की आदत हो गई थी। भले ही वीना जी ने यह कहा था कि वो प्रतिज्ञा की फिक्र बस अग्नि के होने वाले बच्चों के लिए ही कर रही है, पर फिर भी प्रतिज्ञा का मन निराश नहीं हुआ था। कम से कम इसी बहाने ही सही वीना जी ने उसके साथ एक रिश्ता तो साझा किया था, क्योंकि वीना जी के ऑर्डर थे कि प्रतिज्ञा अब कमरे में जाकर आराम करेगी, तो प्रतिज्ञा को उनके ऑर्डर फॉलो करने ही थे। पीयू के भी उठने का समय हो गया था, इसलिए प्रतिज्ञा कमरे में पहुंचती है। पर जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती है, अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अग्नि बिस्तर पर चढ़ा हुआ था और उसने दीवार के ऊपर लगी हुई अपनी और निशा की तस्वीर को हटा दिया था। अब वहां पर एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी, एक बड़े से फ्रेम में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा। अग्नि उस बच्चे की तस्वीर को दीवार में सही से ढंग से टांग रहा था। फ्रेम को सही से लगाने के बाद अग्नि बेड से नीचे उतरता है और साइड में रखी अपनी और निशा की तस्वीर को उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है,
लेकिन तभी उसकी नज़र प्रतिज्ञा की नज़रों से टकराती है, जो हैरानी से उसे देख रही थी। अग्नि अपना चेहरा नीचे कर लेता है और एक नकली खांसी करते हुए कहता है, वो दादी कहती है कि कमरे में बच्चों की तस्वीर रखनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी अगर बार बार क्यूट और मुस्कुराते हुए बच्चे की तस्वीर देखेगी तो बच्चा भी उसके जैसा क्यूट और मुस्कुराता हुआ होगा। आपने अपनी और निशा जी की तस्वीर क्यों हटा दी? प्रतिज्ञा ने हैरानी से अग्नि को देखते हुए कहा। तो अग्नि ने भी प्रतिज्ञा से कहा, मैंने तुमसे कहा ना प्रतिज्ञा कि मैं इस बच्चे के लिए अपनी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए पुरानी जिम्मेदारियों को छोड़ना होगा। इसके आगे अग्नि कुछ कह नहीं सकता। वो तुरंत अपनी और निशा की तस्वीर को लेकर वहां से निकल जाता है और प्रतिज्ञा बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। पीहू अभी भी सो रही थी। प्रतिज्ञा पीहू के पास आती है और उसका सर सहलाने लगती है। प्रतिज्ञा की नजर बेड के ऊपर लगी उस तस्वीर पर जाती है और फिर वो दूसरा हाथ अपने पेट पर रखती है। सच में उसके बच्चे ने एक ही दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल कर रख दी थी। कल तक जहां पर इस घर में और इस कमरे में निशा की यादों ने अग्नि को बेचैन करके रखा हुआ था, तो आज अग्नि खुद आगे बढ़कर अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार बन रहा था। अग्नि इस समय टेरेस पर बैठा हुआ था। वहां पर छोटा सा बार कॉर्नर बना था। अग्नि उस बार कॉर्नर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था सुबह सुबह ड्रिंक करने का, लेकिन शायद आज उसका मन बहुत भारी था, जिसके लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ा था। अग्नि के सामने वाली कुर्सी पर निशा और उसकी तस्वीर रखी हुई थी और वो उस तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी अग्नि के कंधे पर एक हाथ आता है। अग्नि पलटकर पीछे देखता है तो सामने अक्षत खड़ा था। अक्षत को देखकर अग्नि का सारा सब्र टूट जाता है और वो कस के अक्षत को गले लगा लेता है। अग्नि रोने लगता है और अक्षत अग्नि को संभाल रहा था। अग्नि सिर्फ उसका छोटा भाई ही नहीं था, वो उसके लिए उसके बच्चे जैसा था। बचपन से ही उसने अग्नि की हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की थी और आज अपने भाई को इस तरीके से रोता हुआ देख अक्षत भी बेचैन हो उठता है। अक्षत की नजर उस तस्वीर पर जाती है और वो समझ जाता है कि अग्नि का दिल क्यों इतना बेचैन हो गया था और क्यों उसके जज्बात उस पर हावी हो रहे थे। पर उसने अग्नि को रोने से नहीं रोका। वो जानता था कि अग्नि जितना रोएगा उसका मन उतना हल्का होगा और एक बार उसका मन हल्का हो जाएगा तब जाकर वो अग्नि को यह समझा पाएगा कि इस समय वो जो कर रहा है वो सही है। एक बार जब अग्नि अपने पूरे दिल की भड़ास निकाल लेता है और तब जाकर वो अक्षत से अलग होता है। अक्षत अग्नि के आंसू साफ करता है और फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, और रोना है तो रो ले। तेरे जितने आंसू हैं, जितनी तकलीफ है, वो सब तू मेरे सामने निकाल ले, लेकिन खबरदार जो ये सब आज के बाद तूने प्रतिज्ञा के सामने या फिर घर के किसी और मेंबर के सामने किया तो तुझे ऐसे देखकर उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है, क्या ये बात तुझे पता नहीं है? अग्नि ने सुबकते हुए अक्षत को देखकर कहा। तो और मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे इस समय कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अपने बच्चे की खबर सुनकर मैं खुश हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं इस खुशी को जाहिर भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कहीं सब कुछ ठीक करने की वजह से मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना भाई? सब ठीक तो हो रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए? अक्षत को पता था कि अग्नि अपने भटके हुए मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है। उसने अग्नि को देखते हुए कहा, तुझे क्यों लग रहा है कि तूने जो किया वो गलत है और तू जो कर रहा है वो गलत है? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वहां से तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। अग्नि हैरानी से अक्षत को देखने लगता है तो अक्षत ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए अग्नि को देखकर कहा, चल ठीक है, मान लेते हैं जैसा होना चाहिए था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। वक्त को 1 महीना पीछे ले जा और समझ आज वही दिन है जब तेरी और निशा की शादी है। अपनी शादी वाले दिन तू प्रतिज्ञा के साथ होटल के कमरे में था। उसके बाद क्या होता? अगर तुझे कभी याद ही नहीं आया होता कि तूने प्रतिज्ञा के साथ क्या किया है, तो तू चुपचाप घर आ जाता और निशा के साथ शादी कर लेता। आज तू और निशा एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह सबके साथ हंसी खुशी रहते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी जिंदगी को कितनी मुश्किलों से जी रही होती।
प्रतिज्ञा जहाँ रहती थी वहां पर सब लोग प्रतिज्ञा की जान के दुश्मन बने हुए थे। ये बात तो तू और मैं अच्छी तरह से ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो सब अपनी आंखों से देखा है। एक पल के लिए मान ले कि प्रतिज्ञा समाज के ठेकेदारों से बचकर निकल भी जाती और कहीं दूसरे शहर में जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती, फिर क्या होता? 1 महीने बाद आज की तारीख पर जब प्रतिज्ञा को ये पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 13 बच्चा है, वो कैसे जिंदगी जीती, कैसे पालती अपने बच्चे को और फिर क्या करती आगे? उसके पास 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो अपनी जान ले लेती या अपने बच्चों की जान ले लेती। अगर प्रतिज्ञा खुद अपनी जान ले लेती तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन एक माँ होने के नाते प्रतिज्ञा ना तो खुद की जान लेती और ना ही अपने होने वाले बच्चे की जान लेती। तो क्या होता? अग्नि हैरान नजरों से अक्षत को देखने लगता है तो अक्षत ने आगे कहा, तुझे पता है अग्नि आगे क्या होता? आगे होता ये कि सबरवाल खानदान का वारिस सड़कों पर मारा मारा फिर रहा होता। तेरी औलाद एक एक पैसे की मोहताज होती। प्रतिज्ञा अपनी तरफ से उसे बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होती तो आगे चलकर वो बच्चा किसी गलत काम में पड़ सकता था। और चल मान लिया वो कोई गलत काम नहीं करती, प्रतिज्ञा उसे अच्छे संस्कार देती, उसे अच्छी परवरिश देती, तो भी क्या होता? एक छोटी मोटी नौकरी करके वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता और हम सब यहाँ इस बात से अनजान होते कि हमारे खानदान का एक बच्चा इस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहा है। अग्नि हैरानी से अक्षत की बात बस सुनता ही रह जाता है। इस तरीके से तो वो अग्नि ने सोचा ही नहीं। अगर उस दिन उसने प्रतिज्ञा का हाथ नहीं थामा होता तो आज हालात कितने बिगड़ चुके होते। अक्षत ने अग्नि के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए कहा, अग्नि, तेरे एक फैसले ने कितनी जिंदगियां बचा ली हैं, ये तुझे अब पता चला है। तूने प्रतिज्ञा का हाथ थाम कर उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचाया है और तूने अपने होने वाले बच्चे को इस समाज में नाजायज का ठप्पा लगने से बचाया है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अग्नि भी उनके साथ बैठा हुआ था और प्रतिज्ञा भी बैठी हुई थी। उसने पीहू को अपनी गोद में ले रखा था और वह पीहू को नाश्ता करवा रही थी। पीहू खुश होते हुए प्रतिज्ञा के हाथों से खाना खा रही थी। अक्षत ने जब अग्नि को समझाया तो अग्नि समझ गया था कि उसने जो भी किया उसमें सबकी भलाई थी। अगर वो उस वक्त प्रतिज्ञा से शादी करने का फैसला नहीं लेता तो आज हालात कुछ और होते। प्रतिज्ञा यहाँ इस तरीके से सबके साथ नहीं बैठी होती, बल्कि अपने बच्चे को रखना है या नहीं रखना है इस बारे में फैसला कर रही होती। और एक अकेली लड़की ज्यादातर यही फैसला करती है कि वो बच्चे को नहीं रखेगी। आज अग्नि को अपने किए हुए इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसका दिल जरूर भर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को मजबूत किया और प्रतिज्ञा के साथ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचने लगा। अक्षत का फोन बजता है। वो फोन उठाकर साइड में जाता है और किसी से कुछ बात करता है। अक्षत उसके बाद वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है और अग्नि से कहता है, अग्नि, पता चल गया है तुम्हारा और निशा का वो वीडियो एक लोकल चैनल ने वायरल किया था। दरअसल उस चैनल ने कई बार तुमसे इंटरव्यू के लिए कहा था, पर तुम्हारे पास उनके लिए कोई डेट्स अवेलेबल नहीं थी। इसी बात पर नाराज होकर उस लोकल चैनल ने तुम्हारे और निशा के किसी पुराने वीडियो को किसी और तरीके से ही लोगों के सामने पेश किया है। उस लोकल चैनल पर हम लोगों ने एक्शन ले लिया है और अब वो लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में कर लिया है और पुलिस अब तुमसे मिलना चाहती है ताकि तुम इस केस में आगे क्या करना है ये बता सको। तो आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए अग्नि प्रतिज्ञा। कहानी कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।